नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं हिंदी साहित्य के वरिष्ठतम लेखक रामदरस मिश्र के एक निबंध संकलन जिसका नाम है फिर लौट आया हूं मेरे देश, इसके साथ उपस्थित हूं। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के शतक को छूने वाले, उसके बहुत करीब पहुंच चुके वरिष्ठतम साहित्यकार, कवि, कथाकार, समीक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, विचारक के रूप में उनकी एक अपनी गति है, उनकी एक अपनी पहचान है। जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा, मगर धीरे धीरे उनकी गजल की ये पंक्तियां, यह शेर देश की सीमा को लांघकर विश्वव्यापी हो चुका है। लेकिन निबंध में भी उनकी गति है और कभी कभार वे निबंध लिखते हैं, ललित निबंध लिखते हैं। 4 संग्रह उनके निबंधों के प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कितने बजे हैं 1982 में, बबूल और कैक्टस 1998 में, घर परिवेश 2003 में और छोटे छोटे सुख 2006 में प्रकाशित हुआ था। 2022 में प्रकाशित होने वाला यह संकलन तब प्रकाशित हुआ है जब वे 99 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं। खास बात यह कि इस संकलन के निबंधों में उनका गांव, उनका देश से मेरा मतलब है उस देश की बात मैं कर रहा हूं जिस मिट्टी में, जिस माटी में वो पले बढ़े। हमारे हाथ में सोने की नहीं सरकंडे की कलम है, सरकंडे की कलम खूबसूरत नहीं सही लिखती है। वह विरोध के मंत्र लिखती है, प्रशस्ति पत्र नहीं लिखती है। सरकंडे की कलम से सही और विरोध मंत्र लिखने वाले रामदरस मिश्र जी के इन निबंधों में उनका पूरा एक जीवन, उस जीवन में जो कुछ उन्होंने देखा, जो उसकी गति है, जो उसका मर्म है, जो उसकी संवेदना है, जो उनकी पीड़ा है, जो उनकी जिज्ञासा है, जो वो कहना चाहते हैं, जो उनके भाव हैं, वह बहुत ही अलग अलग ढंग से आए हैं। खास बात यह कि ये कहने के लिए ललित निबंध है, लेकिन इन्हें पढ़ते हुए आप रामदरस मिश्र जी के न केवल जीवन को, बल्कि उनके समय को, उनके समाज को, उनके आसपास पढ़ने वाले विचारों को, उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं को, उनके जीवन में आने वाले मनुष्यों को भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वो मौसम की बात करते हैं, वो हवाओं की बात करते हैं, वो धरती की बात करते हैं, वो शहर की बात करते हैं, वो पड़ोसी की बात करते हैं, वो गलियों की बात करते हैं, वे अपने जीवन में आए हुए लोगों की बात करते हैं, यात्राओं की बात करते हैं। इस निबंध संकलन में 20 निबंधों में वह सब कुछ शामिल है। जो निबंध इस संकलन में शामिल है मैं उनका जिक्र कर दूं। आज फिर लौट आया हूं मेरे देश, फागुन, पानी के प्राचीर फिर, तुम्हारी माँ कहाँ है, घर बटने का दर्द, बड़ौदे की शाम, रिमझिम बरसते मेघ है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, कितने बजे हैं, शोर मत करो आदमी सो रहे हैं, चिट्ठियाँ, नया चौराहा, शरद आई, घर परिवेश, मेरा आत्मसंघर्ष, इन दिनों क्या कर रहे हैं, एक पत्र लीना के नाम, नदियाँ और राष्ट्रीय एकता, साहित्य चिंतन और राजनीति, पावस, गांव, कविता और मैं। इन निबंधों में उनके विचार हैं, भाषा को लेकर विचार हैं, मौसम को लेकर विचार हैं, समय को लेकर विचार है, जो बदलाव जीवन में घट रहे हैं उनको लेकर विचार है। तुम्हारी माँ कहाँ है, इस संकलन का जो निबंध है वो बड़ा ही एक रोचक घटना। एक बच्चा आता है और अपनी अंग्रेजी दामाद से पूछता है, जिसको बच्चे को घर में ये सिखाया जाता है कि मॉम मॉम कहा करो। वो कहता है मेरी माँ कहाँ है। वो कहती है मैं ही तो तुम्हारी मम्मी। वो कहती है नहीं मम्मी तुम नहीं हो। और फिर वो बच्चा बताता है कि उसे किसी हिंदी व्याख्यान को उसने सुना और उन्होंने यह कह दिया कि जो आयाएँ पालने के लिए होती हैं अंग्रेज जो लाए थे, वे मॉम कहलाती हैं, मम्मी कहलाती हैं, माँ तो माँ कहलाती है। इस तरह से अंग्रेजी भाषा पर जो दबाव है स्कूलों में या घर परिवारों में जो दबाव है, वो रसियन विद्वान ने यह बात कही थी और वो लड़का आता है और अपनी माँ को
पूछने लगता है। इस तरह से छोटी छोटी घटनाओं पर भी व्यापक निबंध लिखना, परिवेश पर निबंध लिखना, रामधरीश मिश्र जी के लेखन के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही लोकप्रिय रचनाकार हैं, वरिष्ठतम साहित्यकार हैं। अगर आप उनके ललित निबंधों को पढ़ना चाहते हैं जो अपने आप में कहानी का सा, संस्मरण का सा आभास देते हैं, तो आप इस संकलन को खरीद कर पढ़ सकते हैं। सर्वभाषा ट्रस्ट ने इसको प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 750 रुपये। सर्वभाषा ट्रस्ट को मैं यह सुझाव दूंगा कि वे इतने वरिष्ठ साहित्यकारों की कृतियों को कोशिश करें कि पेपरबैक संस्करण भी उसके लाएं, ताकि आम जन के बीच, आम पाठकों के बीच भी वह पहुंच सकें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ सकें। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।